एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रांची से जहां 29 अप्रैल को नामांकन करेंगी कल्पना सोरेन, गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर करेंगी नामांकन में सीएम चंपई सोरेन समेत नेता मौजूद रहेंगे। तो इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले कल्पना सोरेन करेंगी चुनावी सभा। गांडेय के पपरवाटाड़ के फुटबॉल मैदान में जनसभा होनी है। चुनावी सभा के बाद नामांकन करेंगी कल्पना सोरेन। तो चुनावी सभा के बाद कल्पना सोरेन नामांकन करेंगी। आपको बता दें, गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर वो नामांकन करेंगी। सूरज हमारे साथ बने हो। सूरज, 29 अप्रैल को कल्पना सोरेन नामांकन करेंगी। देखिए, बिल्कुल जेएमएम के प्रत्याशी के तौर पर कल्पना सोरेन 29 अप्रैल को गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर नॉमिनेशन वो करने वाली हैं और उनके नॉमिनेशन कार्यक्रम में कई ऐसे दिग्गज शामिल होंगे, चाहे एनडी गठबंधन के बड़े चेहरे की बात कर ले या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की बात कर ले। लगभग सभी जो बड़े चेहरे हैं झारखंड और झारखंड के जो एनडी गठबंधन के जो और भी जो नेता हैं वो भी संभवतः शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जो सस्पेंस थे अब वो सस्पेंस क्लियर हो गया। यानी गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक कद्दावर के तौर पर, कद्दावर प्रत्याशी के तौर पर कल्पना सोरेन यहां पर मौजूद होंगे और 29 तारीख को नॉमिनेशन से पहले पिपरा टाड़ फुटबॉल मैदान में एक बड़े रैली का आयोजन किया गया है। उस रैली में पार्टी के कई ऐसे दिग्गज नेता शामिल होंगे। नॉमिनेशन से पहले एक जनसभा को भी पार्टी नेता के द्वारा संबोधित किया जाएगा। उसके बाद कल्पना सोरेन नॉमिनेशन करेंगे। जाहिर सी बात है, कल्पना सोरेन को लेकर कई ऐसे सस्पेंस थे, लेकिन अब वो सस्पेंस दूर हो गया है। 20 मई को गांडेय विधानसभा का पोलिंग होनी है, यानी मतदान होना है। तो ऐसी स्थिति में इंडी गठबंधन के तौर पर कल्पना सोरेन एक साझा उम्मीदवार होंगी और बीजेपी के तरफ से भी एक कैंडिडेट को उतार दिया गया। यानी बीजेपी और कल्पना सोरेन के जो बीच है, यानी बीजेपी और जेएमएम के प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर होगी। तो ये कह सकते हैं कि ये लगातार ये सस्पेंस थी कि कल्पना सोरेन होंगे या फिर कोई और होगा, लेकिन पार्टी ने अब ये फैसला कर लिया है और कल्पना सोरेन का नाम अब क्लियर हो गई है कि अब कल्पना सोरेन ही जेएमएम के उम्मीदवार होंगी और 29 अप्रैल को उनका नॉमिनेशन होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।